अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हमने ये तो देख लिया कि हम एलिमेंट्स को कैसे निकाल सकते हैं और उनमें कैसे मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और डॉम के अंदर ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है। हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं और आगे लिखते हैं क्रिएट एलिमेंट, और उसके आगे ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं जो जिस टैग को हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एल को क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से यार यहाँ पे ना एक जैसे यहाँ पर एल लिखा हुआ है ना, टू डू आइटम, हम यहाँ पर एक एल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम उसी के हिसाब से एक एल बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और उसके अंदर एल लिख दिया है। अब यहाँ पर मेरा एल क्रिएट हो जाएगा। अब इसे कहीं स्टोर भी कर लेते हैं। तो यार लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट इज इक्वल टू न्यू टू डू, क्योंकि ये हमारा नया टू डू ही होगा। तो मैं इसे यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक इसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट भी दे देते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक टेक्स्ट नोड बना लेते हैं। अब हम टेक्स्ट वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट नोड बनाते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट को नोड के साथ वर्क करना अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट न्यू टू डू टेक्स्ट। ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं न्यू एल का, और यहाँ पर आके नीचे लिख देते हैं न्यू टू डू। लेट न्यू टू डू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट टेक्स्ट नोड। हम टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेट से क्रिएट कर देता हूँ टू डू आइटम 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 तक है तो मैंने यहाँ पर 5 तक कर दिया। अब मैं इसको जो टेक्स्ट नोड है हमारा, इसके अंदर लाना चाहता हूँ न्यू एल के। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू एल डॉट अपेंड चाइल्ड। यानी हम न्यू एल जो है हमारा एल टैग है, ऐसे होगा यार, मैं आपको दिखा देता हूँ। एल यहाँ पर ऐसे खुला होगा ऐसे, और उसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एल हमने लिख लिया और हम यहाँ पर अपेंड चाइल्ड करेंगे क्या, न्यू टू डू का। ठीक है, हम न्यू टू डू लिख कर सेव करते हैं। अभी भी कोई फर्क नहीं आया क्योंकि हमने न्यू टू डू के अंदर ये टेक्स्ट तो लिख दिया, लेकिन न्यू एल हमने कहीं लिखा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, हम न्यू एल को ना यहाँ पर आके इस यूएल के अंदर अपेंड कर देते हैं। तो अपेंड करने के लिए सबसे पहले हमें यूएल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर यूएल की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आके हम लिखते हैं लेट टू डूज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम यूएल को टू डूज की हमने क्लास दी हुई है तो हम क्लास से सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉट टू डूज लिखूंगा मैं और यहाँ पर सेमीकोलन डालते हैं। तो हमारे पास एक टू डूज की जो है वो एक HTML कलेक्शन आ गई है। अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ टू डू, यहाँ पर तो हमने ये काम कर लिया ना, ठीक है, इसको हम ऊपर ले आते हैं और हम यहाँ पर अब नीचे आके लिखते हैं टू डूज डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अपेंड चाइल्ड, और मैं यहाँ पर एंड पर लिखूंगा न्यू एल कि हम नया जो एल है उसको यहाँ पर अपेंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ तो हमारा एल यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ कि हमारे यहाँ पर डिज़ाइन क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए कि हमने इन सबको ऊपर वालों को क्लासेस दी हुई हैं, वो भी टू डू की, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई क्लास नहीं दी हुई। और मैंने इन सब एलिमेंट्स के अंदर एक डिलीट की क्लास भी दी हुई है, मतलब एक डिलीट का डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर एक्स है। तो मुझे ये काम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि हम एल को आके ना क्लास दे देते हैं। अब इसको क्लास कैसे देंगे हम यहाँ पर आके लिखते हैं न्यू एल डॉट, यहाँ पर मैं क्लास नेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इक्वल कर दूंगा इसको टू डू के, क्योंकि हमारी क्लास भी टू डू ही है। तो जैसे मैं लिखकर सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा जो आइटम है उस पर स्टाइलिंग आ गई है और यहाँ पर उस पर भी हमारी टू डू क्लास लग गई है। अब जो हमारा अगला काम है वो है कि हम इस डिलीट वाले जो आइकन को है वो अंदर ला सकें। तो हम ऐसा करते हैं कि एक और नया डिव बनाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी एक नया डिव बना के उसके अंदर एक टेक्स्ट कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इधर नीचे आ जाता हूँ और लिखता हूँ लेट डिलीट बटन। ठीक है, बटन। अब हम डिलीट क्लास नहीं यहाँ पर वेरिएबल नहीं दे सकते क्योंकि डिलीट एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं डिलीट बटन के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा और उधर मैं लेट से डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर देता हूँ। कौन सा एलिमेंट, डिव का एलिमेंट क्रिएट करूंगा मैं। ठीक है, और एक इसके अंदर जो टेक्स्ट है हमारा एक्स छोटा सा, हम उसको भी लिख लेते हैं लेट डिलीट बटन। डिलीट बटन की बजाय हम लिखते हैं डिलीट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और उसके अंदर हमने सिंपल सा एक्स लिख देना छोटा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर डिलीट को एक क्लास भी दी हुई है डिलीट की। तो हम ऐसा करते हैं डिलीट, सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम इसे अपेंड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे न्यू एल को अपेंड किया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर भी इसे अपेंड कर देते हैं और इन दोनों लाइनों को उठा के हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीट बटन डॉट अपेंड पेंड चाइल्ड, और उसके अंदर मैं जो डिलीट टेक्स्ट है हमारा मैं उसे अपेंड कर दूंगा ताकि हमारा डिलीट टेक्स्ट डिलीट बटन के अंदर आ जाए। अब ये करने के बाद मैं डिलीट बटन को आके एक क्लास भी दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट बटन डॉट क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम लिख के इक्वल से सेट करूंगा। हमारे पास डिलीट क्लास है तो मैं वो क्लास लिख दूंगा यहाँ पे। तो जैसे मैं लगकर सेव करता हूँ, हमारे पास अभी भी कुछ नहीं हुआ, वो इसलिए कि हमने यार यहाँ पे एलिमेंट तो बना लिया, क्लास वगैरह भी दे दी,
लेकिन हमने इसको पुश नहीं किया डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे हम यहाँ पर टू डूज़ को एल पुश कर रहे हैं ना, तो ऐसे हमें एल के अंदर अभी डिलीट बटन को पुश करना पड़ेगा। यानी एल के अंदर हमारा डिलीट बटन होगा ना, तो इसे हमें एल के अंदर पुश करना पड़ेगा इसे। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू एल और यहाँ पे लिखता हूँ अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अब हमें एल के अंदर एक डिलीट बटन चाहिए ना, ये वाला डिलीट बटन। तो मैं यहाँ पर डिलीट बटन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो डिलीट बटन है वो एल के अंदर आ जाएगा। होप सो ऐसा ही होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा इफेक्ट वही आ रहा है सेम। हमारा एल आ गया और इसका डिलीट बटन भी है। तो इसका मतलब ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो ये था हम कैसे एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ को देख लेते हैं इवेंट। अब हम नेक्स्ट एक ऐसे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी इसे समझने में। ये है हमारे पास इवेंट्स का। अब इवेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से यार यहाँ पे आके मैं सबमिट वाले बटन पे जो है ना क्लिक करता हूँ, तो कोई इवेंट रन होता है, कुछ होता है, यानी सबमिट मैं कर रहा हूँ, कोई नया टू डू क्रिएट हो रहा है वगैरह वगैरह। या फिर मैं माउस इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये भी एक इवेंट हो सकता है। या फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये भी एक इवेंट हो सकता है। या फिर मैं कोई की दबा देता हूँ तो ये भी एक हमारे पास इवेंट है। लेट्स से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास एक बटन हो जिस पर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक नया टू डू ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके एक ऐसा बटन बना लेता हूँ जिस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक नया टू डू आ जाए। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और H2 के यहाँ पर लिखता हूँ बटन और उसके अंदर लेट्स से मैं लिखता हूँ न्यू टू डू। ये लिखकर मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको ना एक आईडी दे देता हूँ फिलहाल के लिए। हम ये बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि जैसे BTN की आईडी दे देते हैं। अब मैं यहाँ पर GS के अंदर आता हूँ और ना अपना ऊपर सबसे ऊपर आके ये हमारा जो सबसे पहले यहाँ पर मैं कमेंट्स दे देता हूँ कि यार ये हम यहाँ पर टू डू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं उसके ऊपर आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पर बटन को फेच कर रहे हैं, टू डू बटन वाला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन। मुझे लगता है मैंने ID ही दी है। हाँ, मैंने ID दी है। तो यहाँ पर मैं ID के साथ इसे फेच करूँगा और इस बटन को ना एक इवेंट लिस्नर दे दूंगा। यानी वो हमारे इस बटन को देखता रहेगा कि जब इस पर इवेंट आए तो मैं फ़ौरन JS को नोटिफाई कर दूं और वो कोई काम करे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये इसका सिंटैक्स है। अच्छा, मैं क्या सुनना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखें कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं यहाँ पर कोटेशंस के अंदर, तो हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन है कि मैं कट के लिए सुन सकता हूँ, कॉपी के लिए सुन सकता हूँ, डबल क्लिक के लिए। जो हम देख रहे हैं ना वो है हमारे पास क्लिक, कि जैसे ही हमारे बटन पे क्लिक हो ना तो कुछ फंक्शन हो। अच्छा, यहाँ पर ना VS कोड के अंदर एक अच्छी बात है, आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर क्या चाहिए। अब ऐड इवेंट लिस्टनर हमारे पास एक फंक्शन है। सबसे पहली चीज़ वो टाइप लेते हैं, फिर हमारे पास वो एक फंक्शन लेते हैं। ये लिस्टनर है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं। अब फंक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप फंक्शन लिखें और यहाँ पर उसका कोई नाम दें और यहाँ पर आप उसे ऐसे फंक्शन एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, या नाम इसे ना भी दें, ऐसे आप लिख लें तो तब भी ये चल जाता है। लेकिन एक इससे भी अच्छा तरीका ये है कि हम एरो फंक्शंस का इस्तेमाल करें। एरो फंक्शन सिमिलर होते हैं, बहुत माइनर चीज़ें जो डिफरेंट है, लेकिन सिंटैक्स इसका जो काफ़ी डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट्स में और यहाँ पर एक एरो डालूंगा क्योंकि एरो फंक्शन है, इसका नाम है। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डालूंगा, यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स नॉर्मल, फिर यहाँ पे एरो और इसके साथ एक इक्वल एरो बनाना है यानी हमने। और फिर हमने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेस डाल दी। अब कर्ली ब्रेस के अंदर मैं जो लिखूंगा वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब बटन क्लिक होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log। अब मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा न्यू टू डू के बटन पे, तो बज़ाहिर तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर कंसोल खोलूँ ना तो यहाँ पर मैंने हेलो लिखा आ गया। तो जब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना तो मेरा यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो तब एग्जीक्यूट होगा जब किसी बटन पे कोई क्लिक होगा। तो ऐसा करते हैं, हम अभी वो एल वाला काम नहीं करते, टू डू वाला काम हम वो अगली वीडियो में करेंगे और कोई छोटी सी चीज़ कर लेते हैं। फिलहाल मैं आपको ना मज़ीद टाइप्स दिखा देता हूँ इसकी। तो जैसे यहाँ पर क्लिक के हमारे पास एक और टाइप होती है हमारे पास डबल क्लिक की। अब डबल क्लिक क्या करेगा कि जब दो बार क्लिक हो यानी डबल क्लिक हो तब कुछ प्रिंट करेगा, तब कुछ करेगा। तो फिर मेरे केस में यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। तो मैं अपना कंसोल खोल लेता हूँ और अगर एक बार क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होता, दूसरी बार भी करूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं दो बार एक ही बार डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पर हेलो लिखा आ गया। सिमिलरली हमारे पास एक टाइप होती है माउस डाउन की। अब ये भी सिमिलर ही है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी मैंने माउस के ऊपर से अपना जो उंगली है वो उठाई नहीं है तो यहाँ पर मेरा हेलो लिखा आ गया, लेकिन
अब मैं छोड़ूंगा भी तब भी ये लिखा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिमिलर है उससे बटन से। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम अपना माउस उठा ना ले, तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। अब एक और हमारे पास जो टाइप होती है वो होती है माउस अप की। अगर मैं इसे दबा के रखूँ तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसे दबा के छोड़ूंगा ना तब हेलो लिखा आ जाएगा। तो ये हमारे पास माउस अप टाइप है। अब एक इंटरेस्टिंग हमारे पास जो टाइप है वो है माउस मूव की। मैं यहाँ पर लिखकर सेव करता हूँ और बटन के ऊपर आता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास हेलो लिखा आ गया। अब मैं जब जब बटन के ऊपर मूव करूंगा ना हेलो नीचे प्रिंट होता जाएगा। यानी जब किसी भी एलिमेंट पे ऊपर आके ना मैं होवर करूंगा ना, जितनी बार मैं हिलूंगा उस बटन पे तो उतनी बार हेलो नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो फिर वक्त यहाँ पर 133 मरतबा हेलो प्रिंट हो गया। अब मैं आपको इससे एक इंटरेस्टिंग चीज करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आके बटन की जगह एक डिव दे दी है, बॉक्स की क्लास दे दी है उसे, और स्टाइलिंग में आके इसे कुछ बेसिक से स्टाइल्स दे दिए ताकि हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स आ जाए। तो अब मैं यहाँ पर अपनी HTML वाली फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो है हमारा बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर एक JS में एक एरर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अपना बटन हटा दिए और यहाँ पर इसे बटन मिल नहीं रहा। तो हम इसे ना रिमूव कर देते हैं तो हमारा ये एरर चला जाएगा। अब ऐसा करता हूँ मैं, इस बॉक्स को सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपनी JS के अंदर। तो वही हम काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट बॉक्स एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर मैंने क्लास दी हुई है इसे, तो मैं इसे क्वेरी सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं डॉट लिख के बॉक्स लिख दूंगा आगे। तो यहाँ पर मेरा बॉक्स एलिमेंट आ जाएगा। अब मैं बॉक्स एलिमेंट पर आके ना इवेंट लिस्नर लिखूंगा, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ माउस मूव। ये हमारे पास एक स्पेशल जो है ना इवेंट है कि जब माउस मूव हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ और उसके अंदर ना ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले तो प्रिंट कर लेते हैं क्या कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर कॉन्सोल डॉट लॉग लिख के 1 लिख देता हूँ, और जब मैं इस बॉक्स पर मूव करूंगा ना तो हमारे पास नीचे 1 प्रिंट होता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर ना पैरामीटर में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर मिल रहा होता है ई क्या है, हमारे पास इवेंट है कोई, हम इसे इवेंट भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ई भी इसे कहते हैं। तो अगर हम ई का इस्तेमाल करें और ई को कॉन्सोल डॉट लॉग कर लें, और मैं अगर इस पे ऊपर आऊँ, क्योंकि ये माउस मूव है, जब मैं इसके ऊपर आऊँगा तभी ये प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और हमारे पास काफ़ी बार जो है वो ई प्रिंट हो गया। अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ई, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ऑल्ट की है कि ऑल्ट की दबी हुई है ये नहीं, यहाँ पर एक क्लाइंट एक्स है, क्लाइंट वाई है, यहाँ पर हमारे कंट्रोल की है कि कंट्रोल की दबी हुई थी जब इस पे ऊपर आया है नहीं। और सिमिलरली हमारे पास काफ़ी सारी हैं यार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इनके साथ कुछ छेड़छाड़ी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ना वो है क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। तो ऐसा करते हैं कि हम इस क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करके कंसोल में प्रिंट आउट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स पोजीशन, और यहाँ पर आके मैं कॉमा लिखता हूँ, और यहाँ पर ई डॉट क्लाइंट एक्स, शायद ये प्रॉपर्टी की नाम है। तो मैं यहाँ पर इसे क्लाइंट वाई के लिए भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके एक्स की जगह वाई लिख देते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो हमारे पास नीचे ना एक्स और वाई की 2 वैल्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगी। अब एक्स की यहाँ पर 173, 126 और ये अपडेट हो रही है, ये काफ़ी सारी हैं। तो जैसे जैसे मैं होवर करूंगा ना ये एक्स वाई की वैल्यूज नीचे प्रिंट होती जाएंगी। अब हम इनसे ना एक कूल चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। आपको शायद पता हो कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया यार, आपको पता होगा अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है। मैं बॉक्स एलिमेंट लिखता हूँ, डॉट स्टाइल लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लिख दो या बैकग्राउंड कलर लिख दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इक्वल लिख के यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड। अच्छा, अब मैं जब भी इस पर होवर करूँगा ना तो ये रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा होवर किया, ये रेड हो गया। अब ये वापस गया नहीं है क्योंकि हमने होवर नहीं दिया इसे, बल्कि माउस मूव का इवेंट पे किया। तो अब यहाँ पर ना एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है RGBA की। RGB हमारे पास RGB होती है, वैसे RGBA भी एक होती है। तो RGB हमारे पास होता है रेड ग्रीन ब्लू कलर। तो वो 3 वैल्यूज़ लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं लेता हूँ 255, 255 और यहाँ पर 255। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, तो जैसे मैं होवर करता हूँ ये वाइट हो जाता है, क्योंकि जो 255, 255, 255 है ना वो हमारे पास वाइट कलर है। सिमिलरली 000 हमारे पास ब्लैक कलर है। तो अगर जो हम क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई की प्रॉपर्टी यहाँ पर दे रहे हैं तो हम यहाँ पर एक रेनबो बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे कट कर लेता हूँ और टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर इसे रैप कर देते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर जिसे हम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट लिटरल लिखूंगा। ये हमारा जो बटन है ये हमारा टैब से ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर $साइन और कर्ली ब्रेस डालूंगा। उससे पहले हम RGB लिख देते हैं, RGB, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, और सबसे पहली वैल्यू हमारे पास होगी ई डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है, जो हमारी एक्स पोजीशन होगी। उसके बाद कॉमा होता है और फिर हमारे पास होती है वाई वैल्यू।
तो हम ई डॉट क्लाइंट वाई वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर ग्रीन की जगह हमारे पास वाई वैल्यू आ गई है, रेड की जगह हमारे पास एक्स वैल्यू आ गई है, और ब्लू की जगह हमारे पास कुछ पड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टैटिक एक वैल्यू दे देते हैं कॉन्स्टेंट, लेट्स से 40 लिख के हमें ब्रैकेट लिखना है, और यहाँ पर हमारा सिंटैक्स का कंप्लीट हो गया। अब मैं सेव करता हूँ और होवर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं मूव करूँगा यहाँ पर कलर भी चेंज होगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि हम इवेंट्स को कैसे फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्म के साथ इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हम इनपुट को ना मैनिपुलेट कर सकते हैं कि जो इसमें लिखा आ रहा है वो हमारे पास आके कहीं सेव हो जाए। तो ये हमारे पास जो इनपुट है ना, हम इसे टारगेट करेंगे। तो मैंने ऐसे ऑलरेडी एक क्लास दी हुई है टू डू इनपुट के नाम से। तो ऐसा करते हैं, ऐसे यहाँ पर आके ना एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट इनपुट इज एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास आईडी है। तो यहाँ पर हमारी जो आईडी है वो टू डू इनपुट है। तो अब इनपुट एलिमेंट पे आके ना मैं एक दे देता हूँ इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या देना है, वो है ऑन चेंज। ठीक है, चेंज देना है बेसिकली हमने से। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है चेंज की। अगर आप कंट्रोल प्लस पिक्स दबाएं तो आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी। तो चेंज ऑप्शन देने के बाद में यहाँ पर आके ना फंक्शन लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ ये चेंज ऑप्शन है क्या। जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं ना कुछ, तो यहाँ पर एक चेंजिंग आती है टेक्स्ट के अंदर, वैल्यू के अंदर इसकी। तो जब जब वो चेंज रजिस्टर होता है तो हमारे पास यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है ना वो फंक्शन रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log1। अब यहाँ पर आके ना मैं क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करूँगा ना, हेलो, अब इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर। अब यहाँ पर जब मैं इसे टाइप पास करूँगा वो हमारे पास है इनपुट की। तो मैं यहाँ पर इनपुट लिख के इसे पास कर दूंगा, और यहाँ पर आके एक फंक्शन ओपन कर लेते हैं जो कि तब भी एग्जीक्यूट होगा जब भी हमारे इनपुट के अंदर कोई चेंजिंग आएगी। जब भी यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ पर अंदर जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेट्स से मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ console.log हेलो। ठीक है, अब होना तो ये चाहिए कि जब जब मैं इस पर कुछ लिखूँ तो यहाँ पर हेलो लिखा आ जाए कंसोल में। तो ऐसे ही करते हैं कि हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं हेलो, कुछ भी लिख दिया ऊपर मैंने, और यहाँ पर हेलो 5 बार आ गया क्योंकि ऊपर मैंने 5 करेक्टर्स ही लिखे थे। तो अब हम इससे कुछ मज़े मज़े की चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर आके ना मैं जो जो भी यहाँ पर लिखा होगा ना हमारे इनपुट के अंदर, मैं उसे कंसोल के अंदर आउटपुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंसोल लिख लेता हूँ, console.log, और इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, यानी इनपुट एलिमेंट लिख के डॉट वैल्यू लिखा। और अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं जैसे उर्दू। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा ना वो यहाँ पर UR URD तो यहाँ पर सब कुछ प्रिंट हो गया। पहली बार मैंने यू लिखा, फिर मैंने UR लिखा था पूरा, फिर URD लिखा था, फिर URDU लिखा था। तो ये वर्ड बाय वर्ड इस तरह प्रिंट हुए। तो अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर ना जैसे जैसे लिख रहा हूँ ना, नीचे यहाँ पर कई बटन के नीचे दिखाना चाहता हूँ इसे। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर आके एक स्पैन टैग डाल देते हैं टू डू लिस्ट के ऊपर। यहाँ पर हमने H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्पैन टैग डाल देता हूँ। लेट्स से मैं ऐसे क्लास दे देता हूँ अदर, बस यार कुछ भी दे देते हैं फिलहाल के लिए, मैं सिलेक्ट ही करने से। या फिर ऐसा करते हैं आउटपुट दे देते हैं यार, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा हमारा काम। तो आउटपुट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और अब यहाँ पर आके ना आउटपुट वाली क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। मैं लिखता हूँ आउटपुट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटपुट, हैशटैग आउटपुट लिखने, क्योंकि हमें यहाँ पर आईडी दी हुई है और हमने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मेरे पास आउटपुट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो जो चीज़ यहाँ पर लिखी आ रही है ना, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट एलिमेंट के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैं आके ना आउटपुट एलिमेंट लिखूंगा, और लेट्स से टेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं उसका, और वो इक्वल कर देते हैं हम किसके, इस वैल्यू के। ठीक है, ये जो हमारा इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली, यहाँ पर हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर हैशटैग डाल दिया। मैं यहाँ पर डॉट डालना था क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास दी है इसे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सेव करता हूँ और अब यहाँ पर आके लिखता हूँ अली। तो आप देख सकते हैं मेरा अली भी यहाँ पर फ़ोन लिखा आ गया। फिलहाल के मैं कंसोल बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जो कुछ लिखूंगा ना, अली इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड यहाँ पर लिखा आ रहा है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मसला होता है हमारे पास। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब बटन पे क्लिक हो ना तो कुछ हो, लेकिन अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन आपने देखा कि जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा था वो सारा गायब हो गया। वो इसलिए हुआ कि हम जब सबमिट बटन बटन इस्तेमाल करते हैं ना, तो पुराने ब्राउज़र में होता था कि जब कोई कंटेंट या कोई चीज़ सबमिट करो तो रिफ़्रेश हो जाती थी, क्योंकि हम सब कुछ यूआरएल में भेजते थे और बैकएंड में यार कुछ चीज़ होती थी। तो बस आप ये समझ लें कि रिफ़्रेश होती थी, अब नहीं होती। तो अब हमें इसका कोई कोई इलाज निकालना पड़ता है।
इसका एक हमारे पास इलाज है, वो है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। हम सबसे पहले तो इस बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो इस बटन को यहाँ पर आईडी दे देते हैं, आईडी ऑफ BTN, ठीक है। अब यहाँ पर आके ना मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इसकी मदद से, यहाँ पर लिखता हूँ बटन BTN, और यहाँ पर आके सिंपल सा आईडी ऑफ BTN भी हमने सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ BTN एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक पे, ठीक है। जब भी क्लिक हो तो यहाँ पर कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जो फंक्शन लिखूंगा वो रन हो जाएगा क्लिक पर। अच्छा, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ सिर्फ ना, ठीक है, 1। अब मैं ऐसे कंसोल को ना ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो 1 लिखा आता है कुछ देर के लिए, लेकिन पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए ना हमारे पास हम लिखते हैं ई, जो हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर होते हैं ना ई, हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, और आगे डॉट उसकी एक मेथड को एक्सेस करते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको शायद ये नज़र ना आ रहा हो ऑप्शंस, कोई मसला नहीं है, आप बस यार ऐसे ही लिख लें फ़िलहाल के लिए, या अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और ये एक फंक्शन है तो इसलिए मैंने इसे पैरेंथेसिस देके एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास 1 लिखा आ रहा है और पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, जबकि हमने जब ये नहीं लिखा था पेज रिफ्रेश हो रहा था। तो अब नहीं हो रहा, तो ये अच्छी बात है। तो अब मैं सबमिट जितनी मर्जी बार क्लिक करूँ हमारे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो ये था हमारे पास डॉम मैनिपुलेशन का कोर्स। अब अगली वीडियो के अंदर हम इस पूरी ऐप को जो है कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पर इसको डिलीट करने की फंक्शनैलिटी डालेंगे, और इसके अंदर मज़ीद चीज़ें लिख कर ऐड करने की फंक्शनैलिटी डालेंगे डायनामिकली। अब वैसे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कि यही काम हमने करना है जो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, और आप इन्हीं चीज़ों की मदद से आप इसे बना सकते हैं। तो मेरा आपको चैलेंज यही है कि यार आप बनाएँ, खुद से प्रैक्टिस करें, वरना हम अगली वीडियो के अंदर तो ये बना ही लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप उस वीडियो को देख लें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दें यार। मैं हूँ अली बिन नसीर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब मैं यहाँ पर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तब भी हाई नहीं आया। अच्छा, सेव फाइल को सेव करने में, तो अब मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, अभी भी नहीं आया, माशाल्लाह। तो अब मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, अभी भी नहीं आया।